नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कथनात्मक मापक और निरूपक मापक के आपस में परिवर्तन करने की, कि किस प्रकार से अपने कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदल सकते हैं। यानी कि जो स्टेटमेंट मैप जो होता है, स्केल होता है, उसे अपने जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि RF निरूपक भिन्न में, प्रदर्शक भिन्न जिसको बोलते हैं, उसमें किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हो। कथनात्मक मापक जो है ये बिल्कुल लोकल लेवल में यूज होने वाली आसान सी विधि होती है, आसान से मापक होते हैं। और निरूपक भिन्न में जो है वो थोड़ा सा इसको आपको समझना पड़ता है, क्योंकि माप प्रणालियाँ आपको याद करनी पड़ती है। कथनात्मक मापक आपके सामने है 4 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। इसमें बीच में कोई रेशो का निशान नहीं होता, यानी कि अनुपात नहीं लगा होता, इसमें बराबर का निशान लगा होगा। पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। एक तरफ सेमी लिखा है, दूसरी तरफ किलोमीटर लिखा है, यानी कि दोनों इकाइयाँ भी इक्वल नहीं है, यानी कि सेमी सेमी नहीं है। देखो इधर सेमी है तो इधर किलोमीटर है। लेकिन जब निरूपक भिन्न आप देखोगे तो बीच में बराबर की जगह जो इक्वल का निशान है उसकी जगह क्या लगा होगा, रेशो लगा होगा, इस प्रकार से। ठीक है। और दोनों इकाइयाँ जो है वो सेम होगी, यानी कि ये सेमी में है तो ये भी सेमी में होगा, दोनों में भिन्नता दिखाई नहीं देगी। इसमें दोनों सामने स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें सामने स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे कि वो मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है या मील फरलांग है। वो तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने पर ही पता चलता है कि वो उन्हें अपने क्या माने। ठीक है। तो ये RF की विशेषता होती है जो कि इसको कथनात्मक से भिन्न बनाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 4 सेमी 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, यानी कि कथनात्मक मापक है। ठीक है। तो आपको पता है इसको RF बदलेंगे तो ये 4 सेमी की जगह यहाँ पर 1 सेमी हो जाएगा, और ये 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर की जगह। ठीक है। लेकिन फिर ये 4 है तो फिर यहाँ पर 1 होगा तो ये इसका 4 गुना कम हो जाएगा, यानी 4 से भाग चला जाएगा। चलो देखते हैं। 4 सेमी यानी कि 1 किलोमीटर है, तो 4 सेमी यानी कि क्या हुआ, सेमी में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में आपको प्रणालियाँ याद है तो आपको पता होगा कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। फिर अपने 4 सेमी को अगर 1 सेमी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4 जो है वो इस 1 लाख के बटा में नीचे लिखा जाएगा, ये आपके सामने है 1 लाख बटा में 4। इसे अपने जब आपस में काटेंगे तो आंसर आपका देखो 1 लाख का चौथा भाग आपको जो है वो 25,000 सेमी होता है। अब अपने देखो 1 सेमी बराबर 25,000 सेमी, ये इकाइयाँ इक्वल हो गई, ये भी सेमी ये भी सेमी। तो अब इसको अपने RF में लिख सकते हैं और सेमी की संख्या यहाँ से जो सेमी लिखा हुआ है ये हटा भी सकते हैं। यहाँ 1 ये आ गया और ये 25,000 अनुपात के अंदर आ गया है, तो अपने को RF प्राप्त हो गया है। तो अपना 1 अनुपात 25,000 इस क्वेश्चन का RF होगा। इसी प्रकार आपके सामने है एक आंकड़ा और है, 1 सेमी बराबर 6 किलोमीटर है। 1 सेमी बराबर 6 किलोमीटर है तो इसका RF क्या होगा। 1 सेमी बराबर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर को अपने जो है 6 के बाद में सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपको पता है किलोमीटर में क्या होता है, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 6 इंटू में 1 लाख, तो ये देखो 6 इंटू में 1 लाख, किलोमीटर की जगह यहाँ आप 50 यानी कि 1 लाख लिख सकते हो। तो ये 6 इंटू में 1 लाख करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 लाख सेंटीमीटर। तो यहाँ 1 का 1 आ जाएगा, ये इकाइयाँ देखो सेमी ये भी सेमी, तो इन सेमी को हटा देंगे बराबर होने पे, यहाँ पर 1 अनुपात 6 लाख, ये अपना RF अपने को प्राप्त हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपने। 1 इंच, देखो अब सेमी नहीं है, माप प्रणाली बदल गई है। पहले मैट्रिक प्रणाली थी जिसमें ये भी सेमी है ये भी सेमी है, इसमें ये भी सेमी है और ये भी सेमी है। लेकिन अब ब्रिटिश माप प्रणाली है जिसके अंदर ये इंच है तो इस तरफ भी क्या होगा, इंच होगा, दोनों इकाइयाँ इक्वल हो जाएगी और अपने दोनों के आगे की जो इंच वगैरह है वो हटा देंगे और फिर उसका निरूपक भिन्न बन जाएगा। चलो पहले इक्वल करते हैं इनको। 1 इंच बराबर 150 गज। आपको पता है 1 गज के अंदर इंच कितने होते हैं, बिल्कुल सही 36 इंच होते हैं 1 गज में। अब गज की जगह 36 लिख दोगे, 150 इंटू में 36 करोगे तो ये जो संख्या प्राप्त होगी वो इंच में प्राप्त होगी, यानी 1 इंच बराबर 150 इंटू में 36। अब 1 इंच बराबर, अब ये 150 इंटू में 36 किया तो आंसर आया अपना 5400। अब 5400 इंच अपने को प्राप्त हो गया है। अब इधर भी इंच है, बीच में बराबर का निशान है, इस तरफ भी इंच है। अब बीच का बराबर का निशान जो है वो रेशो में परिवर्तित हो जाएगा और ये 1 और ये 5400 इस तरफ लिखा जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई इंच का निशान नहीं होगा। क्वेश्चन में जहाँ यूज करेंगे इसका वहीं पर क्वेश्चन में आगे लिखा होगा कि मील वगैरह या फरलांग गज में दूरियाँ पढ़िए, तब अपने को इसको पता चलेगा कि ये RF जो है वो इंचज में है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 2 इंच बराबर 16 फीट है, तो 1 इंच बराबर आपको पता है 8 फीट, यानी कि 12 8 96। क्लियर है, तो यानी कि 1 अनुपात 96 आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इसको,
2 इंच बराबर 16 फीट है, तो फीट को जैसे हटाओगे तो 16 के इंटू में 1 फीट में कितने इंच होते हैं वो आप यहाँ पे 12 यानी कि लिख दोगे। तो 2 इंच बराबर 16 इंटू में 12, 16 इंटू में 12 को हल किया तो यहाँ पर 192 इंच आया। लेकिन इस तरफ अभी भी क्या है 2 इंच है। जब 2 इंच 192 इंच को दिखाता है तो 1 इंच आपको पता है 192 बटा में 2 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 96। ठीक है, तो 1 इंच बराबर 96 इंच हो गया, 96 इंच हो गया। यहाँ RF अपने को प्राप्त हुआ 1:96, ये अपने को इसका आंसर यानी कि निरूपक भिन्न हमें प्राप्त हो गया है। अब इन्हें अपने किस प्रकार से लिखें आप थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपकी जो प्रिंटेड अगर आपकी फाइल है तो उसमें कितना पेज बड़ा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये 2 जो क्वेश्चन है ये स्पेस खाने वाले हैं। अब आप देखिए इसमें 1 इंच बराबर क्वेश्चन दिया होगा 1 इंच बराबर इतनी इकाइयाँ हैं, मतलब 1 मील 4 फलांग 60 गज 2 फीट 6 इंच इतना दिया हुआ है। इधर 1 इंच है, अच्छी बात है, आसानी से क्लियर हो जाएगा, बस इनका मान इंच में परिवर्तित करना है। अब 1 इंच का 1 इंच लिख दिया, बराबर का निशान। तो 1 मील का पता है आपको 1 मील में 63,360 इंच होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 4 फरलांग, 4 इंटू में फरलांग में बताओ कितने इंच होते हैं 7,920 इंच होते हैं, तो ये 60 गज, गज में आपको पता है 36 इंच होते हैं, तो ये 60 इंटू में 36। 2 फीट, 2 के इंटू में आपको पता है फीट में इंच 12 होते हैं, और 6 इंच में 6 ही इंच होते हैं, ये आपने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद में इंच, 1 इंच का 1 इंच यहाँ आ गया, लेकिन अब इसको अपने को आपस में गुणा करना है, तो 63,360 इंटू में 1 63,360 आपका आंसर आ जाएगा। 4 इंटू में 7,920 आपका आंसर आएगा 31,680। फिर 60 इंटू में 36 आपका आंसर आएगा 2160 यानी 2160। फिर 12 इंटू में 2 आपका आंसर आया 24, 6 का 6 आ गया। इनके बीच में प्लस के निशान है, मतलब इनको जोड़ना है। देखो इनको तो इनके संख्या के साथ में गुणा करना है, 2 को फीट के साथ, 6 को इंच के साथ, यानी कि इसमें जो 4 को इस फरलांग में जितने इंच होते हैं उनके साथ, 1 को इस 63,360 यानी मील के हिसाब से। लेकिन इन सभी को आपस में लास्ट में क्या इंच होने पर जोड़ा जाता है, तो इसका इंच हुआ ये, इसका इंच हुआ ये, इनको आपस में क्या करना है आपने प्लस का निशान बीच में लगाकर जोड़ना है। जब आप इसे जोड़ेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 97,230। अब आपको पता है इस तरफ 1 इंच है, इधर 97,230, ये भी क्या है इंच है। जब आपने ये लिखा तो इसके जो है इसी के नीचे इंच इंच से इक्वल हो गया, ये आपको RF यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन प्राप्त हो गया है। एक यहाँ पे, ये यहाँ पे, बीच में रेशो लग जाएगा 97,230, 1:97,230 अपना आंसर आ गया है, अपने को RF मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 इंच कितने मील को, ये देखो बराबर के निशान, 1 मील 6 फरलांग 50 गज 2 फीट 4 इंच, ठीक है, तो इतने को दर्शाता है, इतने के बराबर है, तो आपको पता है 1 इंच, तो ये जितने भी है इनको लास्ट में जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, अपने को आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 मील यानी कि 1 इंटू 63,360, 6 फरलांग यानी 6 इंटू में फरलांग में कितने होते हैं 7,920 इंच होते हैं। ये 50 इंटू में गज कितने होते हैं 36 में, मतलब गज में इंच जो है 36 होते हैं, 50 इंटू में 36। 2 और फिट में कितने होते हैं 12, तो 2 इंटू में 12, 4 इंच का सीधा ही 4 इंच आ जाएगा। इन सभी को आपस में गुणा करने पर आपको ये देखो ये 6 मतलब 63,360 का ये आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर, 7,920 को 6 से गुणा करने पर 47,520 आ जाएगा, और 50 इंटू में 36 करने पर 1800 आएगा, 2 इंटू में 12 करने पर 24 आएगा, और 4 का 4 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे अपने, इनको जोड़ने पर, इस इकाइयों को जोड़ने पर आपको प्राप्त होगा 1,12,708। ये संख्या जब आपको प्राप्त हो जाए तब आपको क्या मिला है, अब इंच मिला है। लेकिन अब इसके बराबर इस तरफ देखना है आपने कि इधर 2 इंच है, ये अंश है हमेशा ही 1 होगा, इसलिए यहाँ पर अपने इसको 1 लिखेंगे। जब 2 को जब 1 लिखेंगे तो ये भी अपने दुगने से आधा हो जाएगा, यानी 1,12,708, ये संख्या यहाँ पे 2, इससे भाग देंगे तो आंसर आएगा 56,354 इंच। यानी कि अब 1 इंच है और इसी के बराबर में 56,354 इंच है। इंच इंच इक्वल होते ही दिखाने की जरूरत नहीं है RF के अंदर। अब अपने को मिल गया RF बराबर 1, ये 1, फिर ये बीच में इनके क्या आएगा रेशो का निशान, अनुपात का निशान आ जाएगा। तो ये अपने किस प्रकार से कथनात्मक मापक को निरूपक भिन्न में बदलते हैं इस पर। और अब देखिए इसी के अंदर कुछ प्रश्न इस प्रकार से भी आपके सामने हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन है, यदि मानचित्र में क और ख स्थानों के बीच की दूरी 4 इंच है। अपने किसी मानचित्र के सामने खड़े हैं और मानचित्र में पढ़ रहे हैं, 2 स्थान हैं, मान लीजिए कोई भी 2 स्थान है, उनके बीच में दूरी देखी जाए तो वो 4 इंच के करीब है। कितनी है 4 इंच के करीब है उस मानचित्र में, और रियल के अंदर धरातल पर उनके बीच की दूरी 4 मील है। तो इनका निरूपक भिन्न यानी कि मापक जो है वो ज्ञात कीजिए। तो ये जो है कथनात्मक है, क्योंकि 4 इंच बराबर
4 मील है, समझ रहे हो। 4 इंच बराबर 4 मील है। जहाँ दोनों इकाइयाँ सामने दिखाई जाती है वो उसे अपने कथनात्मक मापक कहते हैं। इसके बीच में बराबर का निशान लगा होता है। तो ऐसा ही कुछ है। अब अपने इसका निरूपक भिन्न ज्ञात करते हैं। पहले लिख दो कि मानचित्र में क और ख स्थानों के बीच की दूरी 4 इंच, यह है ना 4 इंच क और ख स्थानों के बीच की दूरी। और अब यहाँ लिख दो धरातल पर क और ख स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 4 मील है। ये देखो धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी 4 मील है। मील को इंच में बदलने पर आपको पता है एक तरफ तो इंच है, दूसरी तरफ भी अपने को क्या लाना पड़ेगा, इंच। या तो इकाइयाँ सेमी में कन्वर्ट होती है या फिर इंच। बस ये तो बात याद रख लो। मील को इंच में बदलने पर जब अपने मील को जो 4 है अपना 4 मील है तो आपको पता है कि 4 इंटू में 63,360 जो इंच होते हैं एक मील के अंदर, वो गुणा करते ही आपको इंच में एक दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो 4 इंटू में 63,360, जब इसे हमने आपस में गुणा किया तो अपने को आंसर प्राप्त हुआ ये 2,53,440 इंच। अब अपने को इंच प्राप्त हो चुका है, इधर इंच है इस तरफ, ठीक है। अब चलो लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 4 इंच की जो दूरी है वो 2,53,440 इंच को प्रदर्शित करती है। तो आगे अपने को अभी 1 इंच की दूरी कितनी करेगी यही तो जानना है। चलो लिखो। इसके बाद में चूंकि मानचित्र पर 4 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की कितना 2,53,440 इंच, इसलिए मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। तो आपको पता है ये 4 का जो है 4 जो है ये इसके बटा में चला जाएगा कि जब 4 से 1 पे आएगा तो ये भी अपने 4 गुना कम होगी, इसलिए इसको 4 से भाग दिया जाएगा। तो ये 253,440 बटा में 4, जब इसको अपने आंसर निकालेंगे तो वही आएगा जब अपने इसको गुणा करते हैं जब ये आया था, यानी 63,360 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ 1 इंच है, यहाँ 63,360 इंच है, दोनों में इंच लगा हुआ है। आपको पता है इसको अगर अब लिखने की इंच लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको आसानी से अब RF में लिख पाओगे। RF एक ये वाला एक इधर 63,360 इधर, बीच में अनुपात का निशान आ जाएगा। तो ये अपने को RF प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जिसको अपने को हल करना है। आपके सामने है प्रश्न। यदि मानचित्र में गंगानगर व कर्णपुर के बीच की दूरी 2 सेमी है। अब गंगानगर और राजस्थान के अंदर 2 स्थान है ये, गंगानगर और कर्णपुर, उनके बीच की दूरी मानचित्र के अंदर, जो मानचित्र आपके सामने है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ कितनी है 2 सेमी की है, मतलब इतनी की ही दूरी है, 2 सेमी की दूरी है। तो इन्होंने पूछा है और इसके बीच की वास्तविक दूरी 50 किलोमीटर है, तो प्रदर्शक भिन्न ज्ञात करो। तो इनके बीच की दूरी जो है वो रियल में कितनी है 50 किलोमीटर है। तो इनका निरूपक भिन्न यानी RF कितना होगा। हल। मानचित्र पर गंगानगर व कर्णपुर के बीच की दूरी 2 सेमी है। मानचित्र में आपने देखा कि 2 सेमी की दूरी है इन 2 स्थानों के बीच में दूरी, ठीक है। धरातल पर गंगानगर व कर्णपुर की वास्तविक दूरी जो है वो 50 किलोमीटर है। ये रही 50 किलोमीटर इनके बीच की वास्तविक दूरी, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। किलोमीटर को अब बदलेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे 50 इंटू में 1 लाख कर देंगे। चलो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर तो 50 इंटू में 1 लाख, जो अपना आंसर आएगा 50 लाख। अब अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं इसको। अब देखिए चूंकि मानचित्र का 2 सेमी 50 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगा, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि 1 सेमी जो है उसको आधा दिखाएगा। यानी कि अब देखो इसलिए मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करेगा 50 लाख बटा में 2, अपना आंसर आया 25 लाख सेंटीमीटर। अब इस तरफ जो 1 सेमी है वो 25 लाख सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। यही हमने यहाँ पे लिखा है कि 1 सेमी बराबर 25 लाख सेमी। अब ये भी सेमी है, ये भी सेमी है, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं होती निरूपक भिन्न में। अतः अपना RF जो है वो कितना होगा 1:25 लाख। तो अब अपने ये जो है निरूपक भिन्न पूर्ण कर चुके हैं, ठीक है, कि कथनात्मक मापक को किस प्रकार से निरूपक भिन्न में बदला जाता है। भिन्नता बस यही है कि निरूपक भिन्न में कोई इकाइयाँ नहीं लिखी होती, जैसे सेमी और किलोमीटर। दोनों इकाइयों को या तो इंच में मानना पड़ता है या फिर सेंटीमीटर में मानना पड़ता है, क्योंकि माप प्रणालियाँ भारत में 2 ही इस्तेमाल हो रही है, मैट्रिक और ब्रिटिश। अगर ब्रिटिश है तो इंच है ये, अगर मैट्रिक है तो सेमी है ये। पता कैसे लगेगा, जब प्रश्न में इसको लिखा होगा RF 1:25 लाख पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसके अंदर मील व फरलांग दिखाए जा सकें। तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इंच पढ़ोगे। फिर तो ये भी 1 इंच है और ये भी 1 इंच है, मतलब ये भी 25 लाख इंच है। अगर प्रश्न इस प्रकार से दिया हो निरूपक भिन्न 1:25 लाख पर एक सरल मापनी की रचना करो जिसमें मीटर और किलोमीटर पढ़े जा सकें, यानी कि मीटर और डेकामीटर या हेक्टामीटर और किलोमीटर पढ़े जा सकें, तो आपको मैट्रिक प्रणाली में चले जाना है और आपको पता चलेगा कि ये भी सेमी है और ये भी सेमी है। तो निरूपक भिन्न जो है वो दोनों ही तरफ काम आ सकते हैं, दोनों ही प्रणालियों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे कुछ सहायता मिली होगी, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, तभी मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो बना पाऊँगा। हौसला बढ़ाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।